जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? बहुत दिनों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद आप सबसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है और अपनों से मिलने पर, खासकर अपने बाल बच्चों से मिलने पर जो गुदगुदी होती है, इतने दिनों का बिछो इसलिए क्योंकि हम दृश्यांशों के माध्यम से नहीं मिल पा रहे थे। हम ऐसे तो मिलते थे कक्षाओं में, विद्यालय के मंच पर, परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारा मेल होता था, लेकिन इस तरह से दृश्यांश के माध्यम से मिलने का इस पूरे के पूरे सत्र में जो पहला सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आप सबके सम्मुख इस बहाने मुझे फिर से आने का जो सुअवसर दिया गया है, प्रदान किया गया है मैनेजमेंट प्रबंधन समिति की ओर से, इसके लिए मैं प्रबंधन समिति का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका भी धन्यवाद कि आपने रुचि दिखाई, आपको लगा कि नहीं इधर से इस तरह के भी दृश्यांश आने चाहिए, तो मैं हाजिर हूं। चलिए, तो मैंने सोचा व्याकरण तो सबका प्रधान है, सबका मूल है, आधारशिला है व्याकरण, तो क्यों न यहीं से शुरुआत की जाए। और जो मन में पहला नाम आया वह आया वाक्य भेद रचना के आधार पर, तो मैंने यहीं से शुरुआत की। रचना के आधार पर वाक्य भेद, निसंदेह हम सब 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे तत्व, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदु हमने पूरी तरह से सारगर्भित तरीके से, सारगर्भित रूप में जान लिए हैं, समझ लिए हैं। इसके बावजूद 10वीं कक्षा एक विशेष प्रकार की कक्षा होती है और इसमें व्याकरण के कुछ चुने हुए जो हिस्से होते हैं, कुछ चुनिंदे भाग होते हैं, उन्हीं भागों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और पाठ्यक्रम में उन्हें ही सम्मिलित भी किया जाता है, जाहिर सी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद आप ही की कक्षा यानी कक्षा 10 के लिए यह है। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, जब पर्दा खुलता है 9वीं कक्षा में तो मैं हमेशा भेजता रहा हूं, और पर्दा खुलने का जो है, जानते हैं, ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। पर्दा खुलना ये बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे अज्ञान का पर्दा हट गया और ज्ञान का दरवाजा, ज्ञान का द्वार खुला, और सामने जो भी परिदृश्य आएगा हमारे मानस पटल पर, हमारे नेत्र पटल पर, उसे ही हम आत्मसात करते हुए, उसकी सकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य सुरक्षित, सानंदित और सार्थक करेंगे। तो बच्चों, यहां देखिए, सबसे पहले मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले ये 2 चित्र आप देख रहे होंगे। मैं जब दृश्यांश तैयार करता हूं तो माता पिता और माँ बाप की असीम अनुकंपा से पूरी कोशिश होती है कि विषय वस्तु से संबंधित कुछ ऐसे चित्र उपस्थित किए जाएं जो दुर्लभ हों और उनके बारे में भी संकेतों में बताया जाए। 9वीं कक्षा में तो यह मैं करता ही आ रहा हूँ। 9वीं कक्षा में अब तक जितने भी दृश्यांश मैंने भेजे हैं, मैंने सब में यही कोशिश की है, जब से इस तरह के दृश्यांश बनाने की मुझे सुविधा मिली है और मैंने सीखा है जब से, तब से आपके लिए और मेरे लिए भी इस कक्षा में यह प्रस्तुत करने का पहला सुअवसर है। बहरहाल, यहाँ आप देख रहे हैं अष्टाध्यायी लिखा हुआ है। अष्ट अध्यायी, 8 अध्यायों वाला भगवान भोला भंडारी का चित्र है। और मेरे दाहिनी ओर यानी जहां मैं खड़ा हूं हाथ में ये मोबाइल पकड़कर, तो मेरे दाहिनी ओर यानी चित्र में मेरे बाईं ओर, चित्र में मेरे बाईं ओर और सामने मेरे दाहिनी ओर ये जो महानुभाव यहाँ बैठकर लिख रहे हैं, इनका नाम जानते हैं? ये हैं पाणिनि। वाकार मूर्धन्य हरस्वीकार और दंतना हरस्वीकार, पाणिनि। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम वैयाकरण हैं। वैयाकरण, व इकार, य आकार, क छोटा र और मूर्धन्य न, वैयाकरण हैं। वैयाकरण यानी व्याकरणाचार्य। संस्कृत साहित्य में पहले कुछ नहीं था, साहित्य में सब कुछ था, व्याकरण नहीं था। ईसा से करीब 500 सालों पहले, ईसा मसीह से 500 सालों पहले इनका जन्म हुआ, समझे?
और इन्होंने कहते हैं कि भोला भंडारी का इन्होंने तप किया। उन्होंने कहा क्या कि क्योंकि सभी विद्याओं के आधारभूत मूल रूप हैं भोला भंडारी, और कहा क्या, इन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मैं समस्त साहित्य को व्याकरण में बांध सकूं। तो उन्होंने कहा कि मैं 14 बार डमरू बजाऊंगा और तुम उन 14 बार मतलब मैं डमरू बजाऊंगा, 14 ध्वनियां निकलेंगी, उन्हीं ध्वनियों से समस्त व्याकरण तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तुम पटु हो, विद्वान हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सफल होगे। और उन्होंने डमरू बजाया, 14 ध्वनियां निकली। मैं आपको सुना चुका हूं 9वीं कक्षा में, फिर भी एक बार मुझे भी लोभ हो रहा है मैं आपको सुनाऊं। ऐ उन रिल रिक ऐ औंग ऐ औच है वरट लन यमवण न झभय गडदस जब गडदस खप छटत चट तव कपय शस सर हल। यही मूल है, यही आदि है, यही आदि है, यही आदि है, यही मूल है। इससे न पहले कुछ था न इसके बाद कुछ मिला, क्योंकि यही जो है यही है आधार। और ये जो 14 ध्वनियां हैं, जल्दबाजी में बोलूं तो आप आंखें बंद करके सुने, आपको लगेगा डमरू बज रहा हो। ऐ उन रिलरिक ऐ औंग ऐ औच है वरट नंग झबे गरदस जब गरदस खप चट चट तब कपे शर हल। डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम डिम, यह चीज है। यहीं से संस्कृत की वर्णमाला के वर्ण आए, वहीं से हिंदी माता ने अपने वर्ण ग्रहण किए, और वहीं से समस्त उत्तर भारतीय भाषाओं में सो व्याकरण का विधान हुआ। यह जो अष्टाध्यायी है इसमें 3995 सूत्र हैं। ये समझिए, पहले मूल बात है, कोई चैलेंज नहीं करेगा कभी आपको। उसको बोलिए अष्टाध्यायी पढ़ो तुम, दुनिया की जितनी बातें हैं व्याकरण के जितने, क्योंकि इससे पहले व्याकरण न था न हुआ, यही है पहला। और यही से जो मूल है, मनु महाराज पहले आए तो उनकी संतानों को हम क्या बोलते हैं, मनु की संतान, इसलिए मानव हैं हम। मनु और दनु दो भाई थे, दनु से दानव, मनु से मानव। तो अष्टाध्यायी से पहले कोई व्याकरण नहीं था। संस्कृत साहित्य उत्ताल तरंगे मारता हुआ बहे जा रहा था, बहे जा रहा था, बहे जा रहा था। और इस पर नियंत्रण, इसे बांधने का, जैसे सेतु बंध रामेश्वर बना, इसको बांधने का काम महर्षि पाणिनि ने किया। तो पाणिनि ने यह किया, जब पाणिनि है ना, इस अष्टाध्यायी में मैंने कहा करीब करीब 4000 सूत्र हैं। इसे समझाने के लिए फिर बहुत सारे महाभाष्य, तो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, तरह तरह के फिर ग्रंथ आए अष्टाध्यायी को समझने के लिए। समझ रहे हैं, क्या बात हुई। तो चलिए, इस पर बहुत ज्यादा बात हो गई। मैं चूंकि परिचित कराना चाहता था आपको, इसलिए मैंने इतनी बात की आपसे। और ये पाणिनि है, तो इनके दर्शन कीजिए। और मैं बहुत ही उत्साहित, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, आलोकित अनुभूत कर रहा हूँ स्वयं को, क्योंकि एक तरफ इनका लिखा हुआ महान 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 ग्रंथ अष्टाध्यायी, और दूसरी तरफ संस्कृत में है, और दूसरी तरफ पाणिनि, और बीच में मैं। मुझे कैसा महसूस हो रहा है मैं नहीं बता सकता आपको। मुझे लगता है कि मैं दोनों ओर से, चारों ओर से अपने आप को आशीर्वादित महसूस कर रहा हूं। चलिए, अब इसमें फिर मैं बाद में अगले अध्याय में बोलूंगा, लेकिन यहां देखिए क्या है, रचना अर्थात तैयार करना, निर्माण करना, बनाना आदि। रचना अर्थात तैयार करना, निर्माण करना, बनाना आदि। हमारा वाक्य लेखन ही रचना या वाक्य निर्माण या वाक्य बनाना है। परंतु वाक्य कहते किसे हैं यह जानना अनिवार्य है। सही बात है, वाक्य क्या है, वाक्य किसे बोलते हैं, क्या है वाक्य, क्या कर सकते हैं। वाक्य की परिभाषा बता चुका हूं आपको, आप जानते भी हैं। इसके बावजूद मैं आपसे सुनने का इच्छुक हूं। मुझे अपेक्षा है आपसे इस बात की कि आप बोलें, लेकिन यह तो दृश्यांश बन रहा है, आप कैसे बोलेंगे। तो आपकी मुश्किल मैं आसान कर देता हूं। और जब आप देख रहे होंगे तो सिर हिलाइएगा अवश्य, यहाँ सर आपने सही कहा। और मुझे आता था कि नहीं आता था, यानी आप अपनी बात बोलेंगे, अपने बारे में जब आप बोलेंगे, उस समय इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि जो मैंने कहा वही आप भी जानते थे या आप कुछ और जानते थे। चलिए,
मैं समझता हूँ दृश्यांश की एक सीमा होती है, क्योंकि अपलोड करने में फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़े बड़े दृश्यांश हो जाएं तो मैं इसे यहीं विराम देता हूँ और अगले दृश्यांश में मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है।